खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां मिट्टी से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की 100वीं जयंती पर जिले के जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बलिया के युवा तुर्क की जन्म शताब्दी चंद्रशेखर पार्क में लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 100वीं जयंती बलिया में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया गया। इस खास अवसर पर बलिया के चंद्रशेखर पार्क में सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध जनों और आम जनता ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। लोगों ने उनके सिद्धांतों, निर्भीकता और लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा को याद किया। आज पुण्यतिथि नहीं मना रहे हैं हम लोग, आज जन्म दिवस मना रहे हैं। आज श्रद्धेय चंद्रशेखर जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका 99 वर्ष पूरा हो रहा है और आज के बाद से 100वें वर्ष में वो प्रवेश कर जाएंगे और उसी उपलक्ष्य में हम लोग उनका आज जन्मोत्सव मनाते हुए 100वें वर्ष में प्रवेश कर उनकी जन्म शताब्दी मनाएंगे। जिस तरह से चंद्रशेखर जी का जो विचार था लोगों के बीच, सालिकता थी, जो राजनीति था उनका, वो काफी हद के था। आज की राजनीति पर अब पहले की राजनीति में कैसा अंतर देखते हैं? आप स्वयं बता रहे हैं कि चंद्रशेखर जी के जो विचार थे, आपको कहीं दिखता है कि आज के उनके विचारों का कोई भी नेता आज इस देश में है? उनका विचार देश के अंतिम व्यक्ति पे खड़े, अंतिम पावदान पे खड़े व्यक्ति के साथ न्याय हो, उसके लिए लड़ाई थी। उसके लिए उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक अपनी लड़ाई लड़ी, पूरा जीवन लड़ते रहे। हम लोग बलिया के लिए, बलिया की मिट्टी में पैदा हुए आदरणीय श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का 99वां जन्मदिन हम लोग जो मना रहे हैं, कल से 100वां में प्रवेश कर जाएंगे और 100वां में प्रवेश होने के बाद 1 साल लगातार उनकी जयंती मनाई जाएगी पूरे देश स्तर पर। और बलिया की मिट्टी में पैदा होकर के जिन्होंने समता मूलक समाज बनाने के लिए अपने ताह जिंदगी संघर्ष उन्होंने किया, चाहे सदन हो या सड़क हो। वो कहते थे कि जब उड़ीसा में, कर्नाटक में उजाला होगा तो बलिया में स्वतः ही उजाला हो जाएगा, उजाला की चिंता मत करिए। और वो कहते थे कि बड़े शहरों में पानी के फुहेरे पड़ते हैं, गांव में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जब तक दोनों का समायोजन नहीं होगा तब तक समता मूलक समाज नहीं बन सकता है। और नौजवानों को उन्होंने यही सीख दिया कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, स्वाभिमान से समझौता मत करो। इसी का देन है कि बलिया जयप्रकाश नगर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में पहला ऐसा व्यक्ति श्री चंद्रशेखर जी रहे जो पदयात्रा करके हिंदुस्तान की सरजमी पर किस देश में, किस स्टेट में, कौन सा भाषा, कौन से वहां के आम लोगों की पीड़ा है, उसको उन्होंने बाखूबी समझा। और उसीलिए उन्होंने जितने दिन का उनको समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने को मिला, उन्होंने हमेशा उसके प्रयास किया कि सबका समता मूलक समाज, सबका विचार और सबका सम्मान रहे। यही उनके प्रति मेरी जयंती के तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और उनको नमन है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।